हेलो दोस्तों, आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम शो में आपका मैं स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हों। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी तक परसेंटेज कंप्लीट किया है, तो परसेंटेज में ऑलरेडी हमने आपको 140 के अराउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। अगर आप उनको प्रैक्टिस कर लेते हो और अच्छे से पढ़ लेते हो तो आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो इनफ है। अब अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज का ही रोल है। अगर आपका परसेंटेज अच्छे से क्लियर है तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा, और अगर आपने परसेंटेज को अच्छे से कवर नहीं किया है तो आप प्लीज़ पहले परसेंटेज को अच्छे से पढ़िए, फिर इस चैप्टर को पढ़िएगा, प्रॉफिट और लॉस को, क्योंकि बिना परसेंटेज के ये चैप्टर आपको सही से समझ में नहीं आएगा। ओके, परसेंटेज प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस का और आपका CISI का बेस है। अगर आपको प्रॉफिट लॉस, CISI अच्छे से पढ़ना है तो परसेंटेज का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा मतलब वीडियो सही से जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। तो दैट इज ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज से हम लोग परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई प्रॉफिट लॉस में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य एंड प्रॉफिट लॉस, है ना। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनको वहाँ समझते हैं। और ये पूरी पूरी कॉन्सेप्ट क्लास आपकी रहेगी, इसमें आपको छोटी से छोटी चीज़ें समझाई जाएंगी। क्वेश्चन आपको अगली क्लास से इसके बेस पर कराए जाएंगे। पहले मैं आपको तैयार करूँगा कि जो टर्म यूज किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में वो क्या है, और उनका मतलब क्या है एक्चुअल में। एग्जाम्पल के हेल्प से आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ये हमारा सबसे पहला टर्म है कॉस्ट प्राइस, जिसका मतलब होता है क्रय मूल्य। हिंदी में इसको कहते हैं क्रय मूल्य। ओके बच्चों, अब क्रय मूल्य ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु को, कोई मान लेते हैं हम मार्केट गए, मार्केट में आपके पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल लेने गए, फ़ोन लेने गए आप, और वो बताया उसने कि भाई साहब आपको कोई फ़ोन पसंद आया, उसने कहा ये, आपने कहा रियलमी फ़ोन है, ये जो रियलमी 3 प्रो है ये कितने का है ना। या कोई नया फ़ोन मार्केट में आया, वो लॉन्च हुआ, वो पूछा कितने का है, तो उसने बताया कि भाई ये 10,000 का है, ये 15,000 का है। एक्चुअल जो वो बता रहा है ना, वही क्या है, वही आपका CP है। किसी प्रोडक्ट का खरीदने में जो लागत लगती है, या इन्वेस्टमेंट ऑफ एन प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, दिस इज CP। CP मतलब कॉस्ट प्राइस। कोई भी प्रोडक्ट को आपने खरीदने में जो पैसा लगाया है, जो लागत लगाई है, उसे क्या कहते हैं? CP कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसको क्रय मूल्य के नाम से भी जाना जाता है और लागत मूल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको शॉर्ट में CP भी यूज करेंगे। ओके, इतना समझ में आया कि CP क्या होता है? फिर से एक बार समझ लीजिएगा। मान लो आप एक लैपटॉप खरीदे या टीवी खरीदे, किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट को आप खरीदने गए, तो उसमें खरीदने के लिए आपने कोई ना कोई अमाउंट पे किया है ना, उसको कोई ना कोई आपने उसको पैसा पे किया है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मतलब आपने जो, तो उसके लिए आपने क्या है, देखो वही अमाउंट, वही पैसा आपने, कस्टमर ने आपको बेचा है तो उसके लिए तो वो सेलिंग प्राइस हो गई, लेकिन आपने क्या उसको खरीदा है। तो आप किसी भी चीज़ को खरीदते हो, आपकी किसी प्रोडक्ट को लेकर जो इन्वेस्टमेंट रहती है वही क्या, कॉस्ट प्राइस कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल्स के तौर पर हमने आपको समझाने की कोशिश करी है कि कॉस्ट प्राइस होती क्या है। उसके बाद दूसरा टर्म आता है सेलिंग प्राइस। आप कोई चीज़ खरीद के लाए, मान लेते हैं आप जो फ़ोन खरीद के लाए हो, फ़ोन खरीद के लाए हो, वो आपको आपने किसी को बेच दिया। आपने खरीद के लाए हो कितने का, 10,000 रुपये का फ़ोन खरीद लाए हो, और आपने बेच दिया 11,000 रुपये का, 12,000, जो भी आपने बेचा, लेकिन फ़ायदे में बेचा, क्योंकि 10 का खरीदा आपने, मान लो 15,000 का बेचा, 4,000 रुपये फ़ायदे में बेचा है। तो जो बेचा है ना, बेचने वाले जो
जो बेचने वाला मूल्य है उसी को कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो कुछ नया टर्म नहीं है, ये बेसिक टर्म है। खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब बेचना, हिंदी में इसको कहते हैं विक्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य। और कुछ है ही नहीं इसमें नया। आपको सीधी बात समझना, किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो आप पैसा पे कर रहे हो उससे वही आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। बेचने में जो आपको पैसा मिला है, किसी को बेचा होगा ना, आपने 10,000 रुपये मोबाइल किसी को आपने 15,000 में बेच दिया, तो 15,000 जो मिला है आपको पैसा, है ना, वो क्या हो जाएगा, सेलिंग, वो हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। फिर से एक बार एक समझिएगा, एक फ़ोन था आपने मार्केट में ख़रीदा है, जो जब ख़रीदा वो 10,000 रुपये का था, तो इस वजह से वो क्या हो गया, सीपी हो गया। ओके, उसके बाद अपने एक फ्रेंड को आपने बेच दिया, वो तो आपने बेच दिया कितने का, 15,000 रुपये का, ठीक, 15,000 रुपये का बेच दिया, तो 15,000 क्या हो गया आपका, एसपी हो गया। ओके, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ओके बच्चों, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे प्रॉफिट क्या होता है, ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो जानता ही नहीं होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, हिंदी में इसको कहते हैं लाभ। और इसमें कुछ अलग नहीं है, क्योंकि आप ज़िंदगी भर हर इंसान कुछ ना कुछ अपने प्रोस्पेक्ट से कहीं कुछ भी करता है तो वहाँ लाभ ही चाहता है ना। तो ये लाभ ही होता है। लाभ मतलब आपने कोई कितने मतलब कम का इन्वेस्टमेंट किया, कुछ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और उसके बाद उस पर कुछ उसको सेलिंग प्राइस पर बेचा, किसी प्राइस पर्टिकुलर प्राइस पर बेचा जिसे हम सेलिंग प्राइस कहेंगे। और उसके बाद अगर आपने ज़्यादा कम में बेचा, अगर कम ज़्यादा में बेच दिया, ज़्यादा में बेच दिया तो आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। कम में बेच दिया तो हानि होगी। इतना हर किसी को पता होता है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे किताबी लैंग्वेज है, यही सब सीखना है। तो उन्हें लगता है कि हमें ये सब चीज़ें आती नहीं, आती है हर किसी को। तो लाभ कैसे होता है, अभी हमने बताया कि भाई आपको सीपी मतलब 10,000 रुपये का फ़ोन आपने ख़रीदा और बेच दिया आपने कितने में, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितने है उसकी, 15,000 रुपये, है ना। अब आपको बताए यहाँ पे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये आपको बताना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी भी चीज़ को खरीद कर और उस जो सीपी से ज़्यादा में बेचा जाएगा तो हमेशा क्या लाभ होगा। ये इक्वेशन हमको ये बताती है कि एसपी जब भी ज़्यादा होगा किससे, सीपी से, तो हमेशा क्या होगा, आपको लाभ होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 15,000 आपका है, आपने 15,000 में आपने किसी प्रोडक्ट को बेचा है और 10,000 रुपये में ख़रीदा था। तो सिंपल सी 15,000 माइनस 10,000 बराबर कितना हो जाएगा, 5,000। 5,000 का क्या हुआ आपको, 5,000 का क्या हुआ, लाभ हुआ है, क्योंकि आपका सीपी क्या है, कम है, और एसपी क्या है, ज़्यादा है ना। तो इसी को कहते हैं लाभ। जब किसी भी चीज़ को आप कम में खरीदो, ज़्यादा में बेच दो, तो आपको लाभ होगा, है ना। तो फॉर्मूला भी अगर देखा जाए तो आप लिख लीजिएगा कि लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर क्या, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये फार्मूला होता है। एक सेकंड, थोड़ा डिजाइन नहीं तो एक ये फार्मूला हो गया, ओके, और ये हो गया। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी प्रॉफिट में। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट टर्म समझते हैं, हानि मतलब लॉस। अब लॉस तो इंग्लिश वर्ड है, हानि क्या है उसका, हिंदी वर्ड है। ओके बच्चों, अब ये हानि कैसे होती है, जब भी हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, मान लेते हैं मैं सीपी 10,000 रुपये था, हमारा फ़ोन खरीदा, वही फ़ोन हमने एसपी बेच दिया कितने का, 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का बेच दिया। अब 5,000 रुपये का बेच दिया, 10,000 रुपये खरीदा था, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस कितने को हो जाएगा, 10,000 की चीज़ 5,000 रुपये में बेच दिया आपने, तो कितने को हो जाएगा, 5,000 का लॉस हो जाएगा। ओके बच्चे, अब 5,000 का लॉस हो गया तो
यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि एस पी हमेशा क्या होता है, कम होता है, या सी पी हमेशा क्या होता है, इस केस में हानि के केस में सी पी हमेशा ज़्यादा होगा किससे, एस पी से। एस पी मतलब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस आपकी ज़्यादा होगी। ये वाला इक्वेशन आपको यहाँ पे याद रखना ही होगा। और जो फार्मूला होगा वो इस तरीके का कुछ बनेगा कि हानि हानि तभी होती है बच्चों जब आप कोई चीज़ ज़्यादा में खरीदो और कम में बेच दो, है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, क्रय मूल्य। देखो इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो क्रय मूल्य माइनस का आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जाके हानि का फार्मूला। आई होप अभी तक इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म पर, प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, अभी तक हम लोग क्रय मूल्य समझ लिए क्या होता है, विक्रय मूल्य समझ लिए क्या होता है, और लाभ और हानि को समझिए क्या होता है ना बच्चों। अब हम देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। प्रॉफिट परसेंटेज की एक लैंग्वेज समझिए, कोई भी चीज़ आपको प्रॉफिट में हो रहा है आपको, लेकिन वही चीज़ आप एक्सप्लेन कर रहे हो किस में, परसेंटेज के तौर पे। आप ये नहीं बता रहे हो, मतलब किस, अभी तक आपने क्या बताया कि 10,000 रुपये की चीज़ हमने 15,000 में बेची तो हमें 5,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। यही आप 1 लाख की चीज़ 50 लाख में बेचते, 50,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन वो क्या था, आप रुपए में बता रहे थे कि हमें इतना भाई रुपए का फ़ायदा हुआ। लेकिन जब आप कोई बड़ा बिजनेस करते हो, 10 लाख 50 लाख 20 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ का फ़ायदा हुआ, तो हर टर्म को आप रुपए में नहीं बोलना चाहोगे ना, परसेंटेज में बोलना चाहोगे, क्योंकि आपको पता किसी दूसरे को नहीं बताना चाहोगे ना कि मेरा प्रॉफिट लाखों में जा रहा है ना। तो इसी तरीके से तो हम क्या है यहाँ पे यूज़ करते हैं, परसेंटेज का यूज़ करते हैं, परसेंटेज का यूज़ करते हैं। आपको परसेंटेज में क्या होता है कि हर चीज़ की कैलकुलेशन 100 के बेस पे होती है ना। तो आपको बता देते हैं कि 10% फ़ायदा है, 20% फ़ायदा, 50% फ़ायदा, यहाँ से ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसके लिए बच्चों एक फार्मूला होता है, सेम वही फार्मूला होता है कि प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रतिशत लाभ अगर आप निकालोगे तो क्या, एस पी माइनस सी पी, मतलब ये किसका था, लाभ का फार्मूला था, याद करो। उसके बाद में बेस हमेशा क्या बनेगा, सी पी बनेगा, और परसेंटेज के लिए आपको पता होगा कि 100 का गुणा होता है, ये फार्मूला होता है। इतना कोई यूज नहीं करना है, बट पता तो होनी चाहिए, है ना। और इसकी जगह हम लिख सकते हैं, क्योंकि एस पी माइनस सी पी क्या होता है, एस पी माइनस सी पी होता है आपका लाभ होता है, लाभ मतलब प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट अपॉन लिख सकते हैं सी पी इंटू में 100। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है। एग्जाम्पल के तौर पर और आप समझ लीजिएगा कि कोई चीज़ जैसे हमने अभी डिसाइड करी थी, कोई एक एग्जाम्पल लीजिएगा। एक सेकंड, कलर हम चेंज कर लेते हैं बच्चों। तो जैसे कि हमने डिसाइड किया था, एक फ़ोन है हमारा जिसका जो सीपी है, मतलब जिसको हमने ख़रीदा कितने में, 10,000 में, और बेचा कितने में, 15,000 रुपये में। अब हमें आपको बताना है कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, है ना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्रॉफिट निकालना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एस पी माइनस सी पी। तो 15,000 में से 10,000 घटाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज को हम ऐसे नोट कर लें, 15,000 माइनस 10,000, उसके बाद में डिवाइड बाई सी पी, मतलब सी पी कितना है, 10,000, है ना, और इंटू 100। इसको हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको हमने सॉल्व किया तो 15,000 में 10,000 के कितने बचे, 5,000, है ना, बटे 10,000 और इंटू 100। तो 100 से आपको 2 जीरो से ये ख़त्म, और 2 जीरो 100 से के यहाँ पे ख़त्म, तो आपको बचा कितना, 50। तो आपका आंसर कितना आ गया, 50% क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। आपको हमने एक, अभी हम टर्म बता रहे हैं और कैसे क्या फॉर्मूले में क्या कैसे रखना है वो चीज़ समझा रहे हैं, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर। बट क्वेश्चन में हम ये सब करेंगे नहीं, आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पे आपको क्या सीधा सीधा बताएंगे कैसे क्या किस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस वजह से एक ही क्लास होगी, आपको समझ जाना है कि प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट लॉस का मतलब होता है कि जितना प्रॉफिट हुआ हो
और उसके बाद में उसके बेस में CP से अगर भाग देंगे तो आपका जो निकलेगा वो क्या है, अगर 100 से गुणा कराएंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। ये आपको चीज़ें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या आपका लॉस परसेंटेज। सेम वही कॉन्सेप्ट है। लॉस कब होगा, लॉस तभी होगा जब CP बड़ा होगा SP से, पहली कंडीशन ये। दूसरी बात, फार्मूला लॉस के लिए क्या लगता है, CP माइनस SP लगता है ना, लॉस के लिए लगता है। अब यहाँ पे फार्मूला आपका क्या है लॉस परसेंटेज का, लॉस जो हुआ है CP आपका और इंटू 100 ये है। और जैसा कि आपको पता है कि लॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉस को हम लोग लिख सकते हैं CP माइनस SP लिख सकते हैं, तो ये भी फार्मूला बन सकता है। सेम वैसे हम यूज इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल है उसका, देख लीजिएगा। एग्जाम्पल बच्चों ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें समझ में आती हैं। इस वजह से कोशिश हमारी यही रहेगी हर कॉन्सेप्ट आपको एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से समझा दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए, आपको जैसा पता ही कि हमने कोई भी चीज़, कोई फ़ोन है हमारा और उसको हमने, उसकी जो CP है वो 10,000 रुपये है और SP इस केस में, क्योंकि हमें लॉस दिखाना है तो इस केस में CP से जो SP होगा वो छोटा होगा, मान लेते हैं कि 8,000 रुपये है ना। और तो हमें बताना है कि पहले लॉस कितना है, लॉस बताना है और लॉस प्रतिशत बताना है। तो लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10,000, हाँ 10,000 माइनस का क्या करेंगे 8,000 करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 2,000 रुपये का लॉस हुआ जाके। और ये निकाल लेंगे क्या, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम अब कैलकुलेट कर लेंगे। लॉस परसेंट मतलब लॉस अपॉन CP मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये आपका फार्मूला है। लॉस कितने का निकाला आपने, 2,000 रुपये का क्या हुआ लॉस हुआ है। CP आपका कितना था, 10,000 रुपये था, है ना, और इंटू 100 ये है। 2 जीरो आपको ये ख़त्म हो गई जाके, 2 जीरो आपका है इसमें से ख़त्म हो गया जाके, तो आपको बचा क्या, यहाँ पर 2 जीरो बचा। तो आपको टोटल कितना बचा, सॉरी 1 जीरो, तो कितना हुआ 20%। 20% का आपको क्या हुआ लॉस हुआ जाके। ऐसे दोस्तों हम लोग क्या लॉस निकाल देंगे। आई होप अभी तक आपको इतना समझ में आया होगा कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है। प्रॉफिट लॉस में, सॉरी लॉस में आपको कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो होंगी। उसके बाद हमने ये भी समझाया आपको कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आपको समझ में आए होंगी। ओके, तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारा जो टर्म रहेगा वो क्या रहेगा, बेस मेथड ऑफ CPSP। देखो ये समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपकी बहुत सारी वो चीज़ें क्लियर होंगी जो आपको अभी तक पता नहीं, क्योंकि इतना तो सबको आता है कि CPSP क्या होता है, बट कुछ बच्चों को यहाँ से कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे यहाँ पे यही आता है कि भैया हम हमेशा बेस जो है CP को ही क्यों लेते हैं, SP को बेस क्यों नहीं लेते। मतलब हमेशा हमने आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताया, उसमें भी आपने देखा होगा कि लॉस, सॉरी प्रॉफिट अपॉन CP और इंटू 100 हुआ जाके। तो ये जो है ना यहाँ पे भी आपका क्या है CP बेस है। अगर हम आपको लॉस परसेंटेज के बारे में बताएं तो लॉस अपॉन आपका CP इंटू 100। ओके, यहाँ पे बेस क्या है, बेस मतलब हर, यहाँ पे क्या है वो CP, ये हमेशा बेस CP ही क्यों लिया जाता है, SP भी तो लिया जा सकता है। वो क्यों लिया जा सकता है अब आपको हम समझाते हैं एग्जाम्पल से। हम क्या कर रहे हैं वही सेम पहले वाला एग्जाम्पल लेंगे और हम दो चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे। क्या, दो बार मतलब लाभ और हानि निकालेंगे और दोनों को बेस अलग अलग बनाएंगे। कैसे वो दिखेगा। सबसे पहले हम, हमारा वही है आर्टिकल, CP हमारा 10,000 है। ओके, और SP हमारा क्या है 15,000। इस केस में हमें क्या होगा
फ़ायदा हो रहा था 5,000 रुपये का। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट जो हमें हो रहा है वो कितना रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट 5,000 रुपये का हो रहा है, 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और सीपी मतलब 10,000 रुपये, 10,000 रुपये यहाँ पे बेस बना जाके, है ना, और इंटू 100 करते हैं तो 4 जीरो यहाँ से, 3 जीरो इसकी और 1 जीरो इसकी गायब हो गया, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको बचेगा 10 और 50% का क्या हुआ? लाभ हुआ आपको। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूँ, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया कि हम भाई हम सीपी को ही क्यों ले रहे हैं यहाँ पे सीपी को ही बेस बना के लाभ क्यों देख रहे हैं? ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यहाँ पे एसपी बना के लॉस, मतलब यहाँ पे हम इसकी जगह 15,000 भी तो ले सकते हैं, ये भी अमाउंट ले सकते हैं, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि भैया इसके रेस्पेक्ट में, सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में हमारा लाभ क्या हुआ है, तो वो भी हम करके आपको दिखाते हैं, बट कलर आपको दूसरा यूज करते हैं। ओके, आपके लिए अच्छा आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे पहला केस क्या था? जब वेन सॉरी हाँ कोई नहीं, जब बेस सीपी है, ये केस ये था। अब यहाँ पे ये दूसरा केस क्या आपको समझा रहे हैं? जब बेस एसपी है ना, वो देखते हैं, तब प्रॉफिट परसेंटेज के पर क्या फ़र्क पड़ता है? 5,000 रुपये आपको फ़ायदा हो रहा है, सेम फार्मूला है, और इस बार सीपी ना आप बता रहे हो कि एसपी को बेच लो, एसपी को लो, और एसपी हमारा कितना है? 15,000 रुपये, है ना, 15,000 रुपये। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 जीरो है ना, ये ख़त्म हो जाएंगी, 15,000 3 जीरो ये ख़त्म हो जाएंगी, और उसके बाद में 5 एकम 5, 5 3 15, 1/3 या 100/3, तो 33.33 या 33 सही 1/3% का क्या हुआ? लाभ हुआ। अब वही बात आई कि पहला केस आपका ये है, दूसरा केस ये है, इस केस में सीपी आपका बेस है, इस केस में एसपी आपका बेस है, इस केस में फ़ायदा कितना हो रहा है? 50% हो रहा है, और इस केस में फ़ायदा कितना हो रहा है? 33%। जबकि आपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं, आपको पता है कि 10,000 रुपये ही आपका सीपी है, वहाँ आप उतने रुपये आपने खरीदने में लगाया, 15,000 रुपये में बेचा, तो 5,000 रुपये का फ़ायदा। इस केस में भी आपको 5,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, और इस केस में भी आपको 5,000 रुपये का ही फ़ायदा हो रहा था, ये जो काटे थे, है ना। तो रुपए सेम है, प्रॉफिट आपका रुपए के हिसाब से देखोगे सेम है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से ज़रा प्रॉफिट देख के देखना। पहले प्रॉफिट कितना था? 50% था। पहले प्रॉफिट कितना था? 50% था। अब प्रॉफिट कितना होता है? तो 1/3%, मतलब प्रॉफिट जब हम बेस सीपी ले रहे थे तब प्रॉफिट हमारा ज़्यादा दिख रहा था, जब हमने बेस एसपी लिया ना यहाँ पे 15,000, तो बेस हमारा कितना दिखा जाके? कम दिखा जाके, 50% पहले दिख रहा था सीपी बेस पे, और यहाँ पे 33 से 1/3%, तो बेस हमारा कम दिखा जाके। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि जब हम बेस सीपी लेते हैं, जब सीपी बेस लेते हैं तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? बेस सीपी, तो प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा दिखता है, और जब एसपी बेस लेते हैं तो प्रॉफिट हमेशा क्या दिखता है? सीपी के अपेक्षा कम दिखता है। बाकी हर केस में, इस केस में भी आपको 5,000 का फ़ायदा हो रहा था, और इस केस में भी आपको 5,000 का फ़ायदा हो रहा था, रुपए आपके सेम थे, बट बेस आपका चेंज हो गया था। तो ऐसा क्यों करते हैं वो चीज़ समझिएगा। तो उसका सिंपल सा, आप इतनी सारी जो हमने महाभारत आपको समझाई है ना इस पे सीट पे, उसकी सिंपल सी एक लैंग्वेज है कि सीपी हमेशा हम इस वजह से बेस बनाते हैं क्योंकि सीपी पर हमें प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है, सीपी पर प्रॉफिट हमें ज़्यादा दिखता है बजाय एसपी के। क्योंकि आप कभी खुद से सोचो, कोई बिजनेस है आपको, आपने मतलब किया, अब वहाँ से आपसे ये कहोगे अरे हमें तो इतने रुपए, मतलब इतना, आप प्रॉफिट 5,000 रुपये ही बोलोगे, लेकिन आप लोगों को बताना चाहोगे ना कि हाँ आज हमारा इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। आप कोई चीज़ कम करके थोड़ी दिखाओगे, जब ज़्यादा करके दिखाओगे तभी तो आपको, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। तो ये एक तरीके से मैथोलॉजी है क्या, बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से बिजनेस में यूज करी जाती है परसेंटेज के लिए, कि क्योंकि वहाँ से परसेंटेज से आपको चीज़ें दिखती हैं, बड़ी होकर दिखती हैं कि हाँ भाई हमारा 50% प्रॉफिट हुआ है ना। ये तो नहीं बोलोगे उतने रुपए की 33 से 1/3% का प्रॉफिट हुआ, 33% प्रॉफिट हुआ लगोगे, आप वहाँ पे बिजनेस टर्मिनोलॉजी यूज़ करोगे
है ना, कि भाई 50% का प्रॉफिट हुआ। तो एक तरीका होता है कि हाँ, हमें ज़्यादा शो करने के लिए हम सीपी हमेशा बेस लेते हैं, और हमेशा से लेते ही हैं बेस सीपी, इस वजह से ले रहे हैं। ऐसा कोई खास रीज़न नहीं, बस यही रीज़न है। आपको समझ में आना चाहिए कि सीपी एसपी से क्या क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया हो, और आज तक आपको ये किसी ने चीज़ समझाई भी नहीं होगी। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, अभी तक हमने क्या देखा कि बेस मेथड ऑफ सी पी एस पी हम देख रहे हैं। हमने तो ये देखा ना कि प्रॉफिट के प्रोस्पेक्ट में, कि हाँ, प्रॉफिट के प्रोस्पेक्ट में हमने ये देखा कि भाई साहब अगर सी पी से कैलकुलेट कर रहे हैं बेस, तो हमें प्रॉफिट जो हो रहा है। लेकिन इस कंपेरिजन की बेस अगर एस पी ले रहे हैं, है ना, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो इसका प्रॉफिट ज़्यादा है बजाय इसके, है ना, एस पी से। तो ये चीज़ अभी तक हमने आपको बताई। अब हम बताते हैं कि वही आर्टिकल है, सीपी आपने मान लेते हैं वही 10,000 रुपये, और उसके बाद में 10,000 रुपये का प्रॉफिट है, सॉरी, सीपी आपका 10,000 रुपये, और एसपी मान लेते हैं आपने 8,000 रुपये, यही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 8,000 रुपये। तो इस केस में क्या हुआ, लॉस हुआ है ना। तो लॉस क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा 10,000 माइनस का 8,000 बराबर 2,000। हमें क्या, हमें आपको बताना ये है कि जब पहला केस हमारा क्या है, लॉस के केस में जब हम क्या है सीपी को बेच लेते हैं, तो बेस सीपी पे देखना है क्या होता है, पहले केस ये देखना है। जब हम सीपी को बेच लेते हैं और हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज लॉस निकालते हैं, तो क्या आता है वो देखिएगा। तो लॉस परसेंटेज जब सीपी को बेच लेके निकालते हैं, तो लॉस हमारा कितना है यहाँ पे, 2,000 रुपये, है ना। उसका डिवाइड बाई आपको कितना, सीपी को बेच लिया तो 10,000 रुपये से, ओके, और इंटू 100 से। इसको सिंपली 3 जीरो से ये 3 जीरो ख़त्म हो गए जाके, और 10,100, तो 10 दूनी 20 का क्या हुआ आपको, घाटा हुआ है, इस केस में हुआ है। अब हम दूसरा देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा जब हम बेस सीपी ना लेके एसपी लेते हैं, तब क्या होता है वो देखते हैं। तो हमारा जो लॉस होगा वो तो बराबर ही रहेगा। तो 2,000 रुपये का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ है, 2,000 रुपये का लॉस हुआ है। और क्योंकि इस बार हमने सीपी लिया था यहाँ पे, अब हम इसका यहाँ पे एसपी लेंगे। एसपी हमारा कितना है, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये पे 2,000 रुपये का लॉस हुआ, और इंटू 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 8,000 से 2,000 ये ख़त्म होगा जाके, और दो एकम दो, दो चौको 8, 4 1/4, और 1/4, 4 से यहाँ काटोगे, 4 25 में 100, तो 8,000 2,000, तो 1/4 आएगा एक्चुअल में। तो 1/4 जब आएगा दो, तो 1/4 मतलब कितना होता है, 25%। तो इस केस में क्या है, 25% का लॉस हो रहा है। सेम लॉस हो रहा है, पहले भी वाले केस में 2,000 का लॉस हो रहा है, दूसरे वाले केस में 2,000 रुपये का लॉस हो रहा है। लेकिन आप परसेंटेज वैल्यू देख रहे हो, जब हम सीपी बेस ले रहे हैं तो परसेंटेज वैल्यू क्या है, 20% दिख रही है। जब हम एसपी बेस ले रहे हैं तो परसेंटेज वैल्यू 25% दिख रही है। तो इससे क्या पता चलता है, पता ये चलता है कि लॉस में, लॉस परसेंटेज में हमें हमेशा सीपी पे वैल्यू हमेशा कम दिखेगी, और एसपी पे अगर बेस बनाओगे तो वैल्यू क्या दिखेगी, ज़्यादा दिखेगी। ऐसा क्यों होता है, और या ऐसा क्यों हम लोग करते हैं, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि बिजनेस टर्मिनोलॉजी में हमें लॉस लोगों को कम करके दिखाना होता है, कि हाँ इतना लॉस हुआ, लोग मतलब ज़्यादा दिखाओगे लोग जश्न मनाएंगे ना, उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो हमें बिजनेस टर्मिनोलॉजी में लॉस कम करके दिखाना होता है। इसी तरीके से हम बता उसको कितना रुपए भी लॉस हुआ है, हम सीधा बोल सकते हैं ना कि 20% का लॉस हुआ है ना। अब ये थोड़ी बता सकते 25% का लॉस हुआ है भाई। तो यहाँ पे लॉस हमसे ज़्यादा दिखता है, इस वजह से हम क्या है, ज़्यादा ना दिखाने के लिए ये वाली वैल्यू चूज कर रहे हैं। और दोनों दोनों के लिए, चाहे वो लॉस परसेंटेज हो या बेस परसेंटेज हो, हमारे मैथोलॉजी में जो हम अभी तक की मैथ यूज कर रहे हैं, वहाँ पर बेस हमेशा आपको सीपी को ही बनाया जाता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी।
तो अब देखते हैं, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाई डू वी टेक कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100%। हमेशा कोई भी चीज़, आपका ये तो पता होगा, कोई भी चीज़ दुनिया में, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या है, वो 100% है, वो अपने आप में क्या है, 100% है ना। अब 100% है तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो ऐसा है क्यों, वो ऐसा है क्यों, वो भी आपको मैं बताऊंगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा हम प्रिंसिपल को, आपको पता होगा, नहीं पता होगा बता दो, तो हमेशा प्रिंसिपल को 100 मानते हैं, 100% मानते हैं, है ना। वो क्यों मानते हैं, वो यही इस वजह से मानते हैं, कोई भी चीज़ अपने लिए, अपने खुद के लिए हमेशा वो खुद में 100% होती है, इस वजह से मानते हैं। और इसी 100% की बेस पर हम सारी कैलकुलेशन आगे जो भी लाभ होता है, हानि होती है, वो करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई 100% ही क्यों मानते हैं। तो उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि 100% पर या 100 पर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड परसेंटेज वैल्यू बराबर होती हैं। इस वजह से मानते हैं कैलकुलेशन में इजी रहती है, परसेंटेज वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर होती है। कैसे, ऐसे कि अगर 100 में हम कहेंगे कोई, आप 20 बढ़ाओ, 100 में 20 बढ़ाओ, 20 बढ़ाओ, तो क्या हो गया 120। अच्छा 100 में हम ये कहेंगे 20% बढ़ाओ, 20% बढ़ाओ, तो क्या होगा, तब भी 120 होगा। अच्छा दूसरा केस देखिएगा, हम कहेंगे 100 में 30 घटाओ, 100 में 30 रुपये आपने किसी को दे दिया, 30 घट गए तो कितना हो गया, 70 हो गया। हम ये कहेंगे 100 में 30% घटाओ, तो क्या हो गया, तब भी 70 हो गया। मतलब परसेंटेज, और ये ऊपर वाली क्या है, ये है ना एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये क्या परसेंटेज वैल्यू, है ना। तो आपको एक चीज़ पता चल रही कि परसेंटेज वैल्यू और रेसिपी मतलब और एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई फ़र्क आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप उतना घटा भी रहे हो तब भी 120 आ रहा है, तब भी मतलब उतना ही आ रहा है, और परसेंटेज कर रहे हो तो 100 के साथ यही केस होता है कि परसेंटेज और एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होती है, बराबर होती है, एक ही जैसे वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन आसानी हो जाती है, इस वजह से हम 100 को मानते हैं। अब यही काम अगर आप मान लेते किसी और नंबर पर करते हैं, हम ऐसे करके देख लीजिएगा। मान लेते हैं कि 200 नंबर ले लिया हमने, अब 200 पे ज़रा हम 30% चलो बढ़ा के देखते हैं, 30% नहीं 30 बढ़ा के देखते हैं, तो 230 हुआ जाके ना, है ना। और 200 पे अगर हम 30% बढ़ा के देखेंगे तो 200 का 30% मतलब 20 10%, तो 20 3 60, तो 260 हो जाएगा जाके, 260 हो गया जाके। यहाँ तो ये नंबर दोनों अलग आए ना, जबकि सेम ही सेम हमने बढ़ाया 30%, 30 और 30%, एब्सोल्यूट वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू हमने सेम सेम बढ़ाई, लेकिन ये आप देखिए रिजल्ट क्या है, रिजल्ट तो यहाँ पे अलग अलग आया है, 230 और 260 आया है। तो लेकिन 100 के केस में क्या है, 100 के केस में आप ये देखो, 100 पे हमने 20 यहाँ बढ़ाया तो सेम सेम बढ़ाया दोनों में, जब सेम सेम बढ़ाया है तो एब्सोल्यूट वैल्यू पे 120 आया और परसेंटेज वैल्यू पे भी 120 है, सेम आया। तो इस वजह से लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन यही हो जाती है। ओके, तो आज के लिए हमारे हिसाब से इतना ही काफ़ी रहेगा, तो आपको चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है ये, इसमें हमने थोड़ा आपको जो टर्म होते हैं ना प्रॉफिट लॉस के, वो क्लियर करने की कोशिश करी है। आगे से हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना, थैंक यू फॉर वाचिंग। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों।